हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा, प्रीवियस वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी होंगी एंड प्रैक्टिस जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो करनी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, सो आज हम लोग करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, एंड हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें भी अगेन मैंने जैसा कि बताया है कि प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आज करवाने वाली हूँ इन टॉपिक से रिलेटेड, उसमें आपको प्रीवियस ईयर का तो करवाऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बेस से स्टार्ट करवाऊंगी कि कैसे उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, कितना ईजिली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a mixture contain lemon juice and sugar syrup in equal proportion. If a new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup in the ratio 1 is to 3, then the ratio of lemon juice and sugar syrup in the new mixture is। ठीक है, तो बोला गया है कि ऑलरेडी यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोशिश करो कि डायग्राम की तरह या स्टोरी की तरह करना है, तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक बीकर है। ठीक है, इसमें जो लेमन का और शुगर सिरप का रेशियो था वो था इक्वल। ठीक है, तो लेट्स से, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरा कंटेनर भी बनाना है जहाँ पे लेमन तो होगा हमारा 0, लेकिन शुगर सिरप कितना होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब बोला है कि 1:3 की रेशियो में, मतलब जो इन दोनों का रेशियो वो होना चाहिए 1:3। तो अगर हम 1:3 को 10:30 ले लें, बात सिंपल है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसे इक्वली डिवाइड कर देंगे 5-5। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे लेमन तो 0 है, शुगर सिरप कितना है 30, क्योंकि हमारा टोटल 30 है। ठीक है, 1:3 को हम रेशियो को कितने भी टाइम ज्यादा ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है देन द रेशियो ऑफ लेमन एंड शुगर सिरप इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या किया, इन दोनों बीकर को प्लस किया गया है। करेक्ट, तो अगर हम न्यू बीकर में इन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे तो इसका मतलब लेमन हमारा कितना है, 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 + 0 = 5। शुगर सिरप हमारा कितना हो जाएगा 30 और 5, तो 35। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालें लेमन और शुगर सिरप की तो हो जाएगी 1:7। अगर हम देखें हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, डी। ऑलराइट, आई होप बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रही हूँ। और आप देख सकते हो कि ये कैट 2022 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो स्लॉट 1 में आया था। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसे कितना सिंपली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमें बस वो ट्रिक यूज करनी है। ओके, तो जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, यहाँ पे हमें बोला गया है टू एल्कोहल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 1:3। ठीक है, तो पहले दो एल्कोहल सॉल्यूशन है ए प्लस बी, जिनको कितनी रेशियो में रखा गया, 1:3 में। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन एडेड बाय एडिंग अ सॉल्यूशन ए। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, ए सॉल्यूशन को और ऐड किया गया है। ठीक है, पहले इन दोनों को एक अल्कोहल सॉल्यूशन था जो रेशियो था 1:3 का था, और दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ जब इसे ऐड किया गया तो सिर्फ ए को ऐड किया गया। ठीक है, ओके, adding such that the resulting mixture has 72% रेशियो। अभी हम लोग किस तरीके से करेंगे कि इस मिक्सचर को और इस मिक्सचर को जब मिक्स किया गया, तो जो ऐड करके मिक्सचर बना उसका अल्कोहल कितना परसेंट चला गया, 72%। इफ द सॉल्यूशन ए है 60% एल्कोहल, मतलब 60% एल्कोहल है इसमें, तो बताना है ए प्लस बी में, देन परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन सॉल्यूशन बी, तो हमें बताना है कि बी में कितना परसेंट होगा। करेक्ट, अभी हम एलिगेशन की तरह कर रहे हैं, तो रिमेंबर कि 60 और 72 का डिफरेंस कितना आ गया, 12। एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे बोला गया ए एंड बी का मिक्सचर इतना था। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड बाय एडिंग सॉल्यूशन ए। मतलब जब इस मिक्सचर में सॉल्यूशन ए को ऐड किया गया तो उसका रेशियो कितना हो गया, डबल। इसका मतलब वो अगर 1 था तो हो गया टोटल सॉल्यूशन 2 का। करेक्ट, ये अगर 1 था, उसमें अगर 1 हम और ऐड कर दिया तभी तो वो डबल होगा। राइट, इसका मतलब ये दोनों मिला के 1 थे, और इसमें जब ए को ऐड किया गया तो 1 और ऐड किया गया तभी वो डबल हो गया। ठीक है, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, सॉरी ऐड करके कितना आ जाएगा, 84%। ठीक है,
ओके। सो इस चीज में हमेशा ध्यान रखना, जो मिक्सचर आता है जो हमें मिड वाला बताया जाता है दोनों का मिला के, उससे एक हमेशा कम रहेगा और एक हमेशा ज्यादा रहेगा। तभी तो दोनों का मिक्सचर एवरेज करके जो आ रहा है वो मिडल वाला आना चाहिए। अगर एक हमारा ऑलरेडी कम है हमें पता है, तो हमारा ये जो होगा ये ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमेशा ज्यादा आएगा, इसको माइनस करके मत ऐड कर देना, माइनस करके मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। सिंपल। अब पूछा गया है सॉल्यूशन बी का, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया ए और बी का, ठीक है। तो हमें पता है दोनों का जो मिक्सचर आया वो कितना है, 84%। हमें पता है जो ए है उसका कितना था परसेंटेज, 60%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 60% हमारा ए आ गया। मिक्सचर हमें पता है 84 आ गया। कितने का डिफरेंस हो गया ये हमारा, 24%, ठीक है। अब यहाँ वाला हमें कैसे निकालना है, हमें बोला गया है ए और बी का जो रेशियो था कितना था, 1 और 3%। मतलब अगर वन ए जो है वो 1% है तो 3% है। इसका मतलब जो ए है वो उसका 1/3 होना चाहिए। तो 24 का 1/3 कितना होता है, 8। अब यहाँ पे क्योंकि ये इससे छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे ये इससे ऐड होगा तभी ये निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा वो बड़ा आएगा। तो 8 + 4 12, 2%। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को। बहुत सिंपल वे में मैं कोशिश कर रही हूँ समझाऊं। अगर कुछ भी डाउट होता है प्रीवियस वीडियो देखिए, बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। नहीं आता, कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कोशिश करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ऑल राइट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया फ्रॉम अ कंटेनर फिल्ड विद मिल्क, एक कंटेनर था जो मिल्क से भरा हुआ था। 9 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन, ठीक है। उसमें से 9 लीटर मिल्क निकाल लिया गया और रिप्लेस कर दिया गया उसे वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम द सेम कंटेनर 9 लीटर मिल्क अगेन ड्रॉन अगेन एंड रिप्लेस विद वाटर, ठीक है। 9 लीटर दूध सेकेंड टाइम में भी निकाल लिया। 9 लीटर मिक्सचर नॉट मिल्क, ओके। तो 9 लीटर मिक्सचर दोबारा से निकाल गया और फिर से वाटर डाल दिया गया है उसमें। If the volume of the milk and water in the container are now in the ratio 16:9, ठीक है। तो हमें बोला गया अब जो रेशियो है वो है, ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 25, ठीक है। ये टोटल मिक्सचर है, मिक्स है ये, ठीक है। तो अब बोला गया है अगर हम रिमेनिंग मिल्क देख लें इसमें से, ठीक है, कितना है वो हमारा 16:25। 16 मिल्क है और ये नीचे हमारा जो बेस होता है वो होता है ओवरऑल का मिक्सचर का। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4:5 का रेशियो, करेक्ट। क्यों, क्योंकि वो दो बार निकाला गया है इसलिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग मिल्क बचा है हमारे पास वो बचा है 4:5, ठीक है। 4:5 में रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग मिल्क बचा है हमारे पास वो बचा है 4:5, ठीक है। इसका मतलब निकल कितना गया हमारे पास से मिल्क, 1:5 निकल गया, ठीक है। अब 1:5 अगर निकला है तो लेट्स से टोटल हमारे पास जो था मिक्सचर, जो टोटल मिल्क था हमारे पास वो था एक्स, ठीक है। जिसमें से 1.5 निकल चुका है, दो बार निकाला था, जिसमें से 1.5 1/5 निकल चुका है। और वो जो 1/5 निकला है उसकी जगह आया क्या है, उसकी जगह आया है वाटर, जो है हमारे पास अभी 9। तो अगर हमें टोटल देन द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इन लीटर इज, तो उसकी जो कैपेसिटी थी मतलब टोटल जो कंटेनर में पहले मिल्क था वो कितना हो जाएगा, 5 9 45 लीटर्स। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो ये कैट 2021 स्लॉट 2 से लिया था क्वेश्चन मैंने। एंड इतने ही सिंपल आते हैं जितने सिंपली आप ये समझ रहे हो, ऐसे ही आते हैं। बस इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सब कुछ सिंपल लगेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो डेफिनेटली वो टफ होगा। बट कोशिश करिए सिलेबस को जल्दी जल्दी खत्म भी करना है और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, तो जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे बोला गया है देयर आर टू कंटेनर्स सेम वॉल्यूम ऑफ द सेम वॉल्यूम, फर्स्ट कंटेनर इज हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप एंड सेकंड कंटेनर इज हाफ फिल्ड विद मिल्क। अच्छा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ भी नंबर या रेशियो नहीं दिया गया है, राइट। हमें सब कुछ एज्यूम करने के लिए बोला है। तो लेट्स से फर्स्ट कंटेनर ये है, सेकंड कंटेनर ये है, ठीक है। इसमें फर्स्ट कंटेनर में क्या है, शुगर सिरप है। सेकंड कंटेनर में क्या है, मिल्क है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला है हाफ हाफ, ठीक है। तो हम हाफ हाफ की जगह कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स से हाफ 200 है, ठीक है। लेट्स से हाफ 200 है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, हाफ द कंटेनर ऑफ द
half the content of the first container is transferred to the second container। यहाँ तक हमारा है फर्स्ट वो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में क्या किया इसने, हाफ जो शुगर सिरप था फर्स्ट कंटेनर का वो भेज दिया सेकंड कंटेनर के पास। मतलब इसके पास हाफ क्या आ गया, शुगर सिरप, और 200 जो इसका रिमेनिंग मिल्क है वो है हमारे पास। ठीक है, टोटल हो गया हमारा 300। सेकेंड सिचुएशन क्या है, देन द हाफ ऑफ द मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड बैक टू द फर्स्ट कंटेनर। ये सेकेंड इसने बोल दिया रेशियो, कि मतलब इसका हाफ वापस जा रहा है। तो अगर इसका हाफ शुगर सिरप में से हाफ जाएगा तो ये हो जाएगा 150, क्योंकि 100 हमारे पास ऑलरेडी था शुगर सिरप। और मिल्क हमारे पास कितना पहुंच जाएगा, 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना रह जाएगा, 50 रह जाएगा हमारे पास शुगर सिरप, और 100 रह जाएगा हमारे पास मिल्क, क्योंकि हमने हाफ ऑलरेडी भेज दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड क्या है, द नेक्स्ट हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर्ड बैक टू द सेकेंड कंटेनर। थर्ड सिचुएशन बोलिए, फिर से क्या किया है इन्होंने, फर्स्ट में से दोबारा से हाफ सेकंड में भेज दिया है। तो अगर मैं इसका हाफ करूंगी ये बचेगा 75, इसका हाफ करूंगी ये बचेगा 50। ये है शुगर सिरप, ये है मिल्क, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 50 प्लस 75 इज 125 हमारे पास शुगर सिरप आ गया, और 100 और 50 हमारे पास मिल्क आ गया। 100 था, इसका 50 हमारे पास यहाँ आ गया, तो ये बन गया हमारा 150। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास आ गया इसमें, और ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कंटेनर में। देन द रेशियो ऑफ शुगर सिरप एंड मिल्क इन द सेकेंड कंटेनर। ठीक है, हमें इसका ही पूछा है, रेशियो पूछा है शुगर सिरप का और मिल्क का। तो 125, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150। मैंने 25 से दोनों को डिवाइड कर दिया क्योंकि कॉमन फैक्टर जो था वो यही था 25। तो 5:6 हमारा करेक्ट रेशियो है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी कैट 2022 से लिया गया है। Okay, so the amount Neeta and Geeta together earn in a day equals what Sita alone earns in 6 days. Okay, so बोला गया नीता एंड गीता जितना एक दिन में कमाती हैं उतना सीता अकेले कमाती है 6 डेज में। 6s लिख सकते हैं इसे, द अमाउंट okay, सीता प्लस नीता टुगेदर इन अ डे इज इक्वल टू गीता अलोन इन 2 days। ठीक है, जितना सीता और नीता कमाते हैं उतना गीता अकेले 2 दिन में कमाती है। द रेशियो ऑफ द डेली अर्निंग ऑफ द वन हु अर्न द मोस्ट टू दैट वन हु अर्न द लीस्ट। ठीक है, रेशियो बताना है मोस्ट और लीस्ट वाले का। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जो भी नंबर हम कैंसिल कर सकते हैं वो कैंसिल करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नीता प्लस सीता इज इक्वल टू 2G। किसी को भी पहले रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या होगा, एन से एन कट जाएगा, जी माइनस एस। हमने क्या करा है, दो इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया सेकेंड से, तो एन माइनस एन 0, जी माइनस एस और 6s माइनस 2G। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको उधर भेजती हूँ प्लस हो जाएगा 7s, 2G को इधर भेजती हूँ तो ये हो जाएगा 3G। ठीक है, तो G अपॉन S अगर मैं करती हूँ, S को मैंने नीचे भेज दिया तो ये हो जाएगा 7:3। ठीक है, तो मुझे पता चल गया G का रेशियो कितना है 7, S का रेशियो है 3। अब मुझे यहाँ पे N का रेशियो निकालना है, तो मुझे पता है N प्लस S इक्वल टू 2G है। ठीक है, तो N मुझे नहीं पता, S पता है मुझे 3, 2G, 2 × 7 = 14। ठीक है, ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो N निकल के आ गया मेरे पास 11। ठीक है, N प्लस 3 था, तो 3 माइनस उधर हो गया, तो N की पावर आ गई 11। तो हाईएस्ट मैक्सिमम कितना है 11 जो N के पास है, और मिनिमम कितना है हमारा, लीस्ट कितना है हमारा 3। ठीक है, तो रेशियो हमारे पास आ गया 11:3। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैट 2021 से लिया गया है ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्टोरी की तरह करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, सो दैट आपके पास सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ बिल्कुल सिंपल मेथड से, वो सब आपको हो जाए, आपको क्लियर हो जाए, सारे जो भी डाउट्स वगैरह है वो सब क्लियर हो जाए, और आप अच्छे से अपना कैट 2024 दे सकें। ऑलराइट, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay. Pinky is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of the numbers of persons standing ahead of Pinky to the number of person.
स्टैंडिंग बिहाइंड इन द क्यू इज 3:5। अच्छा ठीक है। पिंकी है जो एक लाइन में लगी है, लेट्स से ये काउंटर है, ठीक है। तो इसके आगे कितने बंदे हैं? यहाँ पे काफी सारे बंदे होंगे, ठीक है। और इसके पीछे कितने बंदे हैं? यहाँ पे भी काफी सारे बंदे हैं। लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है इसका कि जो आगे बंदे हैं वो 3:5 में है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, 3:5 में है इसका मतलब खाली ये लोग और ये लोग नहीं है, यहाँ पे पिंकी भी है। तो जो भी हमारा नंबर आएगा उसमें हमें +1 करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्टली यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये 1 जो है वो मिस कर देते हैं, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू इज लेस देन 300, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे बोलेंगे लेट्स से 3x + 5x इज इक्वल टू कितना हो गया? 8x हो गया, ठीक है। अब बोला गया जो 8x है वो 300 से कम होगा। तो मैं मैक्सिमम कितना जा सकती हूँ? इसका सिंपल वे क्या है, 300 को मैं 8 से डिवाइड कर देती हूँ। कितना आ जाएगा मेरा? 8 3 = 24, बचा 6, ठीक है। 8 7 = 56, 4। हमें पता है 37, 37 टाइम्स है सबसे पहली चीज। दूसरा जो जो 4 हमारा रिमाइंडर था उसमें से हमें क्या करना है? 304। तो कितना बचा हमारे पास? 296। इसका मतलब जो मैक्सिमम बंदे हो सकते थे वो हो सकते थे 296 +1 पिंकी है। तो टोटल नंबर ऑफ बंदे कितने हो गए? 297। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग अहेड इज इतना, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि पिंकी से आगे कितने बंदे खड़े थे, तो हमें पता है आगे कितने बंदे थे? 3x। तो x मतलब हमारा कितना हो गया? 37। तो 3 × 37 कितना हो गया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 7 = 21, 2 3 9 10 11, ठीक है। तो पिंकी से आगे कितने बंदे खड़े हैं? 111 बंदे पिंकी से आगे खड़े हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल है, कोशिश करो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैट 2022 से है ये। तो आज के लिए मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए हैं। 3 क्वेश्चन आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन से आए हैं, 3 आपको आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। आई होप मैंने आपको दिखाया है कि सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कैट 2024 में भी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज मानसी सक्सेना, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर की वीडियोस हैं कोशिश करो उन्हें देखो। जो बेस है अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गया, जैसे कि मैंने एलिगेशन में दिखाया है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें डाउट गया हो जिन्होंने बेस नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए मेरी प्रीवियस ईयर वीडियोस देखिए। वो थोड़ा सा पुरानी वीडियोस हैं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से उसमें समझ आएगा, क्योंकि मैंने वो बिल्कुल ही बेस से स्टार्ट किया था। कैट 2024 के बाद मैं आपके पास वो वीडियोस दोबारा से लाऊंगी जिसमें कुछ न्यू टाइप की ट्रिक्स भी बताऊंगी मैं आपको, और उसमें बेस भी आपका क्लियर करवाऊंगी। लेकिन क्योंकि कैट 2024 में हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है, तो मैं चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग करें। एंड बेस को समझने के लिए बस आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।